कम से कम जो गरीबी का अगर बात करें तो इस समय हम लोगों ने गरीबी के मामले में भी एक रिकॉर्ड बना लिया है। एक सर्वे ये आया है कि नामीबिया से ज्यादा परसेंटेज इंडिया में हो गई है गरीबों की। अच्छा। अगर गरीबी का प्रतिशत देखें तो हम सबसे नीचे आ गए हैं। पहले गरीबी और भुखमरी का पर्यायवाची हुआ करता था कि अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं, वो गरीब हैं। लेकिन अब अगर गरीबी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज गरीबों की हमारे देश में हो गई है। तो ये मोदी जी की उपलब्धि है। मोदी जी ने तंज कसा है यादवों के खून में है गुंडागर्दी, तो क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। योगी जी को सबसे पहले कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। योगी जी ये देखें कि कुलदीप सेंगर जो हत्या और बलात्कार के आरोपी हैं, जमानत पे रिहा है। चिन्मयानंद भी जमानत पे रिहा है। इसके साथ ही अभी ये जो अजय मिश्रा टैनी का लड़का है उस पे भी अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और इस तरह की तमाम और केस हैं। एक केस तो आपने भी सुना होगा, ललितपुर में एक नाबालिग बेटी के साथ पुलिस वाले ने बलात्कार किया और वो पुलिस वाला भी अभी तक खुला हुआ घूम रहा है। एक अभी कल का केस है पीलीभीत का, लखीमपुर खीरी के बाद एक पीलीभीत में भी घटना हुई है जिसमें गैंगरेप किया गया है दबंगों द्वारा। और गैंगरेप करने वाले जो लोग थे वो इनके बीजेपी के ही लोग थे। और उसके बाद उस बच्ची को जला दिया गया और जलने से उसकी मृत्यु हुई। लखनऊ में वो बच्ची एडमिट हुई। तो योगी जी को ये बातें शोभा नहीं देती। जाति सूचक टिप्पणी करके कि यादव दबंग होते हैं या यादव गुंडे होते हैं या अखिलेश यादव जी ये हैं, अखिलेश यादव जी वो हैं। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को सदन तक पहुंचाना और सत्ता से सवाल करना। आपने योगी जी की बात की तो मैं बता दूं कि 3 दिन से कंटिन्यू एक फोटो है और एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें योगी जी का मंदिर बना के पूजा की जा रही है। तो पूजा आप बेहतर समझ सकती हैं, करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है। कभी हमारे देश में और हमारे धर्म में अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो जीवित व्यक्ति की पूजा तो नहीं की जाती है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसके बाद अगर उसके कर्म अच्छे हों तो उसकी पूजा की जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूजा होती है। लोगों में श्रद्धा है योगी जी के प्रति। सरदार भगत सिंह जी की पूजा लोगों में श्रद्धा है योगी जी के प्रति। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूजा होती है। लेकिन जीवित व्यक्ति की पूजा नहीं है, वो चापलूसी है। श्रद्धा लोगों की। मुख्यमंत्री है, मोदी जी का मंदिर बना दिया, इसलिए लोग चापलूसी कर रहे हैं। ये लोग चापलूसी कर रहे हैं, अपने नंबर बना रहे हैं। हर आदमी इस जुगाड़ में बैठा हुआ है कि कोई विधानसभा ले ले, कोई विधान परिषद की टिकट ले ले, सब उसी की होड़ है। नहीं तो जीवित व्यक्ति की पूजा का तो कोई मतलब। अखिलेश यादव का तो नहीं बनाया मंदिर। भाई अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो उनकी भी चाटुकारिता करने वाले जो सो कॉल्ड लोग हैं वो उनका मंदिर बना देंगे। इन चाटुकारों का कोई ईमान धर्म नहीं है। ये लोग सत्ता जिधर होती है उधर की तरफ ही रुख कर लेते हैं। देश को महापुरुष मिलने हैं आजकल नेता के रूप में। नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मिल रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि महापुरुष किसे बनाया जाए। क्या उसने वाकई आम जनता के लिए कोई महान काम किया है या सिर्फ जो गोदी मीडिया हम कहते हैं या प्रोपेगेंडा के तहत उसको महान बनाने का प्रयास किया जाता है। और मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी जीवित व्यक्ति कभी महान नहीं होता। मोदी जी को महान नहीं मानते आप? चीते ले आए चीते। मोदी जी महान है सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के। कबूतर उड़ाए जाते थे, अब चीते छोड़े जा रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले आप ये देखिए कि पहले हम लोग कम से कम जो गरीबी का अगर बात करें तो इस समय हम लोगों ने गरीबी के मामले में भी एक रिकॉर्ड बना लिया है। एक सर्वे ये आया है कि नामीबिया से ज्यादा परसेंटेज इंडिया में हो गई है गरीबों की। अच्छा। अगर गरीबी का प्रतिशत देखें तो हम सबसे नीचे आ गए हैं। पहले गरीबी और भुखमरी का पर्यायवाची हुआ करता था कि अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं, अफ्रीका के कुछ देश हैं, वो गरीब हैं। लेकिन अब अगर गरीबी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज गरीबों की हमारे देश में हो गई है। तो ये मोदी जी की उपलब्धि है, इसको हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने बड़ा महान काम किया। लेकिन एक तरफ सपा और कांग्रेस सड़कों पर उतरी, वहीं योगी जी के मंदिरों में आरती हो रही है लगातार। अब योगी जी की जो आरती करने वाले लोग हैं वो लोग भी तो देखिए ना कौन लोग हैं।
जो लोग उनसे निजी रूप से फायदा ले रहे हैं वही लोग तो योगी जी की श्रद्धा आरती कर है रहे हैं। योगी जी के प्रति? नहीं, श्रद्धा है, जो फायदा दिलवा रहा है तो श्रद्धा है। आम जनता तो उनकी पूजा नहीं कर रही है। आम जनता तो इस समय परेशान है। उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज है वो सभी को दिख रहा है कि आए दिन किसी भी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, किसी भी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, बलात्कार होने के बाद उसको जला दिया जाता है और उस पे शासन और प्रशासन मौन रहता है। अगर इसे हम मानता कहें और इस कार्य को लेके योगी जी की पूजा हो रही है तो बिल्कुल ठीक हो रही है साहब, क्योंकि यूपी में इसी तरह की मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीते बाहर से लाए गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यही हाल रहा ना, जिस तरह से गाय मार रही है, गाय भी बाहर से मंगवाई जाएंगी। निश्चित तौर पे अभी ये बात आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है। अभी हरियाणा में और राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ये सर्वे आ रहा है कि जो गाय और जो भेड़ और बकरी हैं, इन सभी में एक ऐसी बीमारी फैली हुई है कि ये लोग जो है मर रहे हैं और सरकार का इनकी तरफ ध्यान नहीं है। और एक दो की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में मर रही हैं गाय भैंसें और मीडिया इसको ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ। ये कोविड से, मुझे लग रहा है कोविड से भी भयंकर बीमारी है ये। मीडिया कह रहा है कि शेर चीता ले आया। नहीं, जरूरत जिसकी है वो काम नहीं कर रहे हैं। ये तो मोदी जी की खासियत है। जरूरत थी देश का जो आम आदमी था उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की, लेकिन उन्होंने बढ़ा किसकी दी? अडानी को पहले 5वें नंबर पे लाए वर्ल्ड में, फिर चौथे पे, तीसरे पे, अब दूसरे पे ले आए। अपनी मेहनत और लगन से आए हो। साधन संसाधन है वो इन्होंने साहब अडानी जी को सुपुर्द कर दिए। अब जरूरत थी कि जो जानवर बीमार हो रहे हैं उन जानवरों का रखरखाव किया जाए, उनके लिए बजट अलॉट किया जाए, जिसको गऊ के नाम पे आप, गौ माता के नाम पे आप सरकार में आए और गौ माता के नाम पे आप करोड़ों रुपए का फंड ले रहे हो और आप चीता लेके आ रहे हो बाहर से। और चीता के लिए भी बता रहे हैं जो चीतल जो हिरन है उसको उनका शिकार दिया जा रहा है, उन हिरनों की हत्या और करवा रहे हो आप। और वो जो चीतल हिरन है उसका आप शिकार नहीं कर सकते, उस पे भी सरकार की तरफ से कोई प्रावधान है। अगर कोई उसका शिकार करता है तो उसको खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन भाई शासन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें साहब खुली छूट। कल सर मैं एक भाषण सुन रहा था मोदी जी का, तो कह रहे थे कि बदलाव तो हो रहा है ना देश में। पहले भारत के लोग कबूतर उड़ाते थे और आज देखिए कि चीता लाए जा रहे थे। नहीं, निश्चित तौर पे बदलाव हो रहा है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन देखने वाली बात ये बदलाव किस दिशा में हो रहा है, बदलाव कहाँ किया जा रहा है। जहाँ बदलाव होना चाहिए क्या है वहाँ बदलाव हो रहा है। बेरोजगारी की दिशा में बदलाव हो रहा है, क्या बेरोजगारी कम की जा रही है, क्या महंगाई कम की जा रही है। जो मूल मुद्दे हैं जनता के, जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी आज से 8 साल पहले सत्ता में आई, जिन मुद्दों को लेके मोदी जी सत्ता में आए, क्या उन मुद्दों पे मोदी जी काम कर रहे हैं। अब बदलाव क्या हो रहा है? अब साहब धर्म संसद बन रही है। धर्म संसद का कह रहे हैं वो 400-500 पन्ने की है, जिसमें 70-80 पन्ने बन चुके हैं और दिसंबर और जनवरी के महीने में बता रहे हैं उसमें कोई वाराणसी या काशी में कहीं उसका सम्मेलन होगा साहब। उस धर्म संसद के हिसाब से ये भी कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा और जो अल्पसंख्यक हैं और भी जो है तो उनके अधिकार कम कर दिए जाएंगे, SC/ST के अधिकार कम कर दिए जाएंगे, OBC के अधिकार कम कर दिए जाएंगे, जाति के हिसाब से अधिकार दिए जाएंगे उस धर्म संसद में। ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, उन्हें सबको मौका मिल रहा है ना। तो मौका हमारे देश का संविधान तो नहीं देता। हमारे देश का संविधान तो ये कहता है कि साहब सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार है और उसको बेहतरीन जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको जीने का अधिकार। बदलाव तो हो रहा है ना देश में। देखने में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो अधिकार जो संविधान ने हमें दिए, बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को आम जनता से छीन रही है और उन अधिकारों को छीन के कहाँ पहुँचा रही है। जो लाभ है मिडिल क्लास को लोअर क्लास की तरफ लाया जा रहा है और लोअर क्लास को अति लोअर, कहते हैं ना, गरीब को अति गरीब बनाया जा रहा है और जो मध्यम वर्गीय उसको गरीब बनाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो सामाजिक ताना बाना जो बना हुआ था, जो एक था ना अपर क्लास था, फिर मिडिल अपर क्लास था, फिर एक मिडिल क्लास था, फिर एक लोअर क्लास था, वो सामाजिक ताने बाने को पूरा तोड़ने का काम किया जा रहा है। सिर्फ देश में 2 तरह के लोग रहेंगे, एक जो शोषण करेगा, दूसरा जिसका शोषण होगा।
लेकिन जो बीजेपी एक आज से 200 साल पहले जो व्यवस्था चलती थी ना, जो व्यवस्था थी गुलामी वाली व्यवस्था, तो बस वही व्यवस्था लाने लेकिन का बीजेपी प्रयास के किया नुमाइंदे जा रहा कह रहे हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, ग्रेट ब्रिटेन को पिछाड़ चुकी है। आप तो उनसे भी आगे चले गए, अंग्रेजों से हम भी आगे। बहुत आगे चले गए हैं साहब, लेकिन वो अर्थव्यवस्था कितने लोगों के हाथ में है आप ये भी देखिए ना। पहले शासन और जो शासन सुविधा जो थी, जो पूरे हमारे देश के संसाधन थे, इन संसाधनों को सबको बराबरी में बांटने का प्रयास किया जा रहा था। ये हमें ये अधिकार दिया था संविधान ने। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में अरबपतियों की संख्या तो बढ़ी है। 104 अरबपति हुआ करते थे 2014 से पहले, जिनकी संख्या अब बढ़ के 148 के तकरीबन पहुंची है। अडानी जी, जिन्हें 2014 से पहले शायद ही कोई जानता हो, और अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अडानी जी को ना जानता हो। ऑस्ट्रेलिया जिसने बोल दिया था कि अडानी, और मजे की बात एक और देखो, मैं 1 मिनट और लूंगा। मजे की बात यह है कि जो इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा है। ये चमत्कार किया है मोदी जी ने। अगर हम कर्जे की बात करें तो सबसे ज्यादा कर्जा अडानी के ही ऊपर है, और कहीं कैसे भी मान लो, भगवान ना करे, अगर अडानी ये देश छोड़ के भाग गया तो बड़ा मुश्किल है साहब इस देश का क्या होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है श्रीलंका से भी बुरी हालात हो जाएगी। और कुछ बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, वो तो मुझे ये भी बता रहे थे, एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी तो वो लोग ये कह रहे थे कि ये जो टैक्सेस लगाए हैं, दाल पे, आटे पे, चावल पे, और इवन टिकट, रेलवे टिकट कैंसिलेशन पे भी चार्जेस लगाए हैं, जीएसटी लगाई है, और हर जरूरत के सामान पे। कई जो प्राइवेट आपके रेलवे स्टेशन हैं, तो प्राइवेट रेलवे स्टेशन में बता रहे टॉयलेट में भी जीएसटी लगा दी है। तो इसके पीछे वो वजह बता रहे थे कि वजह ये है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बैंकों के पास पैसा नहीं है, और इस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये जीएसटी लगाना मजबूरी है। क्योंकि इस देश में तकरीबन 97 से 98% आदमी ऐसा है जो गरीबी रेखा में है, या फिर हम कह सकते हैं कि आम आदमी है, और सिर्फ 2 या 3% आदमी है जो उस एलीट क्लास में है, जिनके लिए अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। तो अगर ये टैक्सेस ना लगाए जाते तो हो सकता है 2024 से पहले हमारे देश जैसे हालात, श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में आ जाते। तो ये चमत्कार तो मोदी जी ने किया है। इसके लिए तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि साहब मोदी जी, आपने गरीबों की जेबें लूटने का काम किया है। और लेबर लॉ देख लो साहब, अभी भी आप लोगों को तो जानकारी होगी, लेबर लॉ अभी भी हटा रखा है, उस पर अभी भी ये लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। 12 घंटे आपको मजदूरी करनी होती है, जो मिनिमम एक अमाउंट होता था वो अमाउंट भी ख़त्म कर दिया, उसका भी क्लॉज ख़त्म कर दिया है। अब जो मालिक है वो अपने एम्प्लॉई को या अपने नौकर को कभी भी निकाल सकता है, और वो नौकर जो है वो बेचारा लेबर कोर्ट में जाके केस भी नहीं कर सकता। तो ये चमत्कार भी मोदी जी ने कर दिया है। तमाम यूनिवर्सिटी देख लो आप, चाहे जेएनयू हो, डीयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, एएमयू हो, सब यूनिवर्सिटीज़ की फीस भी बढ़ा दी है। तो ये कमाल भी मोदी जी ने किया। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट करने वाले कोई और नहीं है, प्रोटेस्ट करने वाले ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 2014 और 19 में मोदी जी को वोट दिया था। जब जेएनयू में बीजेपी और आरएसएस द्वारा जेएनयू के बच्चों को बोला जा रहा था कि ये टुकड़े टुकड़े गएंगे, तब वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे खुश हो रहे थे। तो इसमें वो राहत इंदौरी साहब का जो शेर है वो मुझे याद आ जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि लगेगी आग तो जलेंगे हर घर जद में। यहाँ इस मोहल्ले में कोई मेरा मकान थोड़ा ही है भाई। जब जेएनयू की फीस बढ़ी है तो साहब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी बढ़ेगी। अब वो बच्चे परेशान हैं, कह रहे साहब मोदी जी तो ठीक है, लेकिन ये जो फीस है ये राज्यपाल महोदया ने बढ़ाई है। लेकिन उन बच्चों को कोई समझाने वाला हो, बच्चे भी नहीं कह सकते, हम उन्हें मूर्ख कहेंगे, पढ़े लिखे मूर्ख हैं, कि राज्यपाल बड़ा है कि आपका प्रधानमंत्री बड़ा है। और इस समय बीजेपी सरकार में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, इवन राष्ट्रपति, ये सब रबर स्टाम्प है। इस समय सरकार सिर्फ 2 लोगों के हाथ में, और सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पूरी सरकार को चला रहे हैं।